नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों, राजनीतिक खबरों और उनके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज राम मंदिर के लिए चंदे की उस रसीद का फर्स्ट लुक आपके लिए, जिसके जरिए आप राम मंदिर में सहयोग राशि दे सकते हैं। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का वो रसीद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कहां कहा है कि वैक्सीन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए वो अग्रिम कतार में खड़े होंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्त है। यह जानिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए गांव-गांव में कैसी तैयारी में जुटी है और क्या है उसका ब्लूप्रिंट। कहां पर कौवों के मरने से बर्ड फ्लू की दहशत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वो रसीद जारी कर दी है जिसमें 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की सहयोग राशि आम लोग मंदिर निर्माण में दे सकेंगे। आज इसका फर्स्ट लुक हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस रसीद में एक नंबर लिखा है जिससे उसकी पहचान होगी, जबकि ऊपर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है और इस सहयोग राशि के उस रसीद पर धनुर्धारी भगवान राम की तस्वीर और साथ साथ प्रस्तावित मंदिर की भी तस्वीर बनी है। ये 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की ये रसीद है जिसमें जो कोषाध्यक्ष हैं उनके नाम छपे हुए हैं। ये पहला लुक है और इसी के जरिए राम जन्मभूमि के लिए सहयोग राशि, चंदा, डोनेशन आप जो कह लें वो जुटाई जाएगी और मकर संक्रांति के बाद गांव-गांव और घर-घर जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और उससे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं और खासकर इसमें संघ परिवार के लोग भी लगेंगे, ऐसे लोग राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण के लिए जुटेंगे। तो ये पहला लुक आप देख रहे हैं आज का यूपी में कि कैसी होने जा रही है वो रसीद और लोग अपनी इच्छा से इसमें दान इसी माध्यम से दे सकेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की आने वाली वैक्सीन पर आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर तंज कसा। अखिलेश यादव आज धर्मनगरी चित्रकूट में थे और उन्होंने ड्राई रन यानी कि कोरोना के लिए हो रही तैयारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लचर व्यवस्था के तहत यह ड्राई रन चल रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग है कुछ नहीं मालूम। जो कोरोना के लिए वैक्सीन है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या इंतजाम है यह भी बहुत साफ नहीं है और ट्रेनिंग को लेकर के भी अभी बहुत संशय की स्थिति है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो वैक्सीन तब लगवाएंगे जब यह गरीबों के लिए पूरी तरीके से मुफ्त होगा और यह उनके शासनकाल में ही होगा और तब वो इसके लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे। अखिलेश यादव ने भी मांग की कि इस वैक्सीन को पूरी तरीके से गरीबों के लिए फ्री किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और अभी चूंकि इसका पूरा परीक्षण नहीं हुआ है, ऐसे में सरकार की बजाय जो संस्थाएं इस वैक्सीन को बना रही हैं उन्हें इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए आगे आना चाहिए। यानी कि लगातार अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठाए हैं उस पर अब भी वो कायम है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया था, उन्होंने अखिलेश यादव के दावों को खारिज किया और कहा कि उनकी बातों का वैक्सीन को लेकर ज्यादा मतलब नहीं है। हां, इतना जरूर है कि साइकिल से कोई वैक्सीन ढोई नहीं जाएगी और जिन्होंने ड्राई रन में इसे इस तरीके से किया है उस पर कार्रवाई भी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूथ कांग्रेस की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ट्वीट से हंगामा मच गया। यूथ कांग्रेस ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से एक ट्वीट किया और लिखा, योगी जी ये तुम्हारा जनाजा नहीं, अगर नहीं संभाल सकते तो उतर जाओ। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को बेहद ही यह ट्वीट बुरा लगा। उन्होंने इसे आपत्तिजनक करार दिया। कई प्रवक्ताओं ने बकायदा आगे आकर इसका विरोध किया, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने ट्वीट के शब्दों का जवाब उन्हीं के शब्दों में दिया। यानी जिस जनाजे का जिक्र यूथ कांग्रेस ने अपने ट्वीट में किया था, कुछ
वैसे ही जनाजे का शब्द मोहसिन रजा ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। सुनिए क्या कहा उस ट्वीट के जवाब में मोहसिन रजा ने। आपकी महिला नेता जिनको आप सब बड़ा महिमा मंडित करते हैं, प्रियंका वाड्रा जी अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो आ रही हैं यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए, तो इससे बड़ा सबूत यहाँ पर कानून व्यवस्था का कोई नहीं हो सकता। लखनऊ में सरेआम गैंग वॉर में जिस अजीत सिंह की हत्या हुई थी, उस हत्या में जो मुख्य आरोपी है वो कुंटू सिंह का नाम सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का करीबी रहे अजीत सिंह को कुंटू सिंह के गुर्गों ने मार डाला है और अब ये एक गैंगवॉर की तरह सामने आ रहा है। इसकी कहानियां मऊ, आजमगढ़ ऐसे जगहों से जुड़ती हैं जिसमें एक पूर्व विधायक की हत्या को लेकर यह प्रतिशोध हो सकता है। आज बकायदा प्रशासन ने कुंटू सिंह के आजमगढ़ के उस मकान पर बुलडोजर चलाया और उसे ध्वस्त कर दिया। लगातार यह देखने में आ रहा है कि जो भी हिस्ट्री शीटर, माफिया या फिर ऐसे बड़े अपराधी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सीधा मामला निकल कर आता है तो सरकार उस पर बुलडोजर चलाती है। और इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ जब सीधा मामला सामने आया जिसमें लखनऊ में वो गैंगवार का एक रूप दिखा, तो बकायदा इसके आलिशान बन रहे मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुट गई है और अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को जीतने में लग गया है। शुक्रवार को एक बैठक तय की गई है जिसमें पंचायत को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी और बहुत कुछ तय कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए 6 प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर पश्चिमी यूपी देखेंगे, गोविंद नारायण शुक्ला मुख्यालय देखेंगे, अश्विनी त्यागी ब्रज का इलाका देखेंगे, अमरपाल मौर्य अवध का इलाका देखेंगे और सुब्रत पाठक को काशी का प्रभार दिया जा रहा है, जबकि अनूप गुप्ता गोरखपुर और प्रियंका रावत कानपुर और बुंदेलखंड देखेंगी। बीजेपी के बड़े नामों को इस बार पंचायत चुनाव में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय कुल 75 जिला पंचायतों के तकरीबन 3200 सदस्यों का पद है और जिस पर यह चुनाव होना है। साथ साथ ब्लॉक की संख्या जो 822 थी वो अब 828 हो चुकी है और 58,000 ग्राम पंचायतें भी हैं। बीजेपी ब्लॉक गांव के बाद अब पंचायत स्तर पर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है और पंचायत चुनाव उसके लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। 2022 के पहले यह सबसे बड़ा चुनाव है जो बीजेपी ग्रास रूट पर लड़ने जा रही है और बड़ी तैयारियों के साथ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में कुछ कौवों के मरने की खबर आई। गांव में कुछ कौवे अलग अलग जगहों पर मरे हुए पाए गए। उसके बाद से इलाके में बर्ड फ्लू को लेकर एक दहशत फैल गई। बकायदा जिले के चिकित्सा अधिकारी इन मरे हुए कौवों की जांच में जुट गए हैं और जगह जगह से ऐसी रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि कहीं कोई बर्ड फ्लू की आशंका तो नहीं है। कई जगहों पर जहां कौवों की मौत हुई थी, बकायदा उन्हें एक जगह लाया गया है, उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में जो बर्ड फ्लू फैला है, कहीं उसका कोई असर उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में तो नहीं पड़ रहा। फिलहाल बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अब देखना यह है कि क्या तैयारी बर्ड फ्लू को लेकर सरकार करती है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे यह था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन। आज का यूपी हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।